मेरे YouTube चैनल रावी मास्टर कैडर पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बताऊंगी। भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि का क्या नाम है? भक्त काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि रहीम जी माने गए हैं। रहीम जी 12वें नाई का भेद भी लिखा है। रहीम जी कृष्ण भक्त माने गए हैं। इन्होंने कृष्ण की उपासना की है। दूसरा क्वेश्चन, नाभादास जी। नाभादास का ग्रंथ भक्तमाल माना गया है। नाभादास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। वे राम भक्त थे। इन्होंने राम की उपासना की थी। सूरदास जी पुष्टि मार्ग का जहाज माने गए हैं। सूरदास जी को वात्सल्य का सूर भी कहा जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत स्वामी पुष्टि मार्ग के कवि शीत स्वामी माने गए हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य द्वारा 1/1535 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल के पुरोहित पंडित थे। बीरबल के पुरोहित पंडित शीत स्वामी थे। शीत स्वामी कौन थे? बीरबल के पुरोहित पंडित। अगर हमें क्वेश्चन आता है बीरबल के पुरोहित पंडित कौन थे? शीत स्वामी। शीत स्वामी किसके पंडित थे? बीरबल के। परमानंद दास के ग्रंथ दान लीला। परमानंद दास जी के कौन से ग्रंथ माने गए हैं? दान लीला, द्रुपद चरित्र। कौन से माने गए हैं? दान लीला, द्रुपद चरित्र। गणपति चंद्र गुप्त ने शीलभद्र सूरी को पहला कवि माना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि किसे माना है? शीलभद्र सूरी को। शीलभद्र सूरी को पहला कवि किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। नेक्स्ट, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंडाव चरित्र, बुद्धिराज शीलभद्र सूरी जी के हैं। शीलभद्र सूरी जी ने कौन से ग्रंथ लिखे? भरतेश्वर, बाहुबली रास, पंडाव चरित्र, बुद्धिराज शीलभद्र सूरी जी के ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को भागों में बांटा गया है। वो कितने भाग हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? आदिकाल हिंदी साहित्य के 4 भागों में से पहला भाग है, जिसका समय 1050 से 1375 तक माना गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक माना गया है। रीतिकाल तीसरा कौन सा भाग है? रीतिकाल 1700 से 1900 तक इसका समय माना गया है। लास्ट और चौथा कौन सा है? आधुनिक काल को 1900 से लेकर अब तक का माना गया है, इतिहास माना गया है। उसके बाद आ गया पुनर्जागरण काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनर्जागरण काल से किसे जाना जाता है? भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सी नई विधाएं आ गई थी। बहुत से सुधार भारतेंदु युग में किए गए थे, इसीलिए इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। सुधार काल द्विवेदी युग को सुधार काल कहा जाता है। इस काल में भी बहुत से पुरानी रूढ़ियों नीतियों को खत्म करने सुधार लाए गए थे, इसलिए इसे सुधार काल कहा जाता है। ये द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। छायावाद के स्तंभ किसे कहा गया है? छायावाद के कुल 4 स्तंभ थे। वो किन कवियों को कहा गया है? महादेवी वर्मा को पहला स्तंभ, प्रसाद जी को दूसरा स्तंभ, पंत जी को तीसरा स्तंभ और निराला जी को चौथा स्तंभ। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। इस युग को द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया। छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो
बार बार पेपरों में रिपीट किया जाता है। रसखान जी, रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म 1533 को हुआ और मृत्यु 1618 को हुई। रसखान जी ने कृष्ण की उपासना की। रसखान जी की बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। इनको सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। रचनाएं, रसखान जी की महत्वपूर्ण रचनाएं सुजान रसखान प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका में इनके 92 दोहे हैं और सुजान रसखान में कितने दोहे और कितने छंद हैं ये आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।